ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोत पर चर्चा कर रहे थे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देसी साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, जिसमें हम लोग चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि की चर्चा की। वहीं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोग सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अशोकावदान, बुद्धचरित्र, दीपवंश, महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथों की चर्चा की। वहीं जैन साहित्य के अंतर्गत हम लोग कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट पर्वन जैसे जैन ग्रंथों के बारे में उसके संदर्भ में चर्चा की। साथ ही धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम तथा अन्य प्रमुख पुस्तकों की चर्चा की। आज हम लोग धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत मालविका अग्निमित्रम से संबंधित तथा कल्हण की राजतरंगिणी, विदेशी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न विदेशी यात्री भारत आए उससे संबंधित विवरण, इसमें यूनानी और रोमन यात्री लेखकों का विवरण, चीनी तिब्बती यात्री तथा पुरातात्विक स्रोत का भी कुछ हद तक चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग जानें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में ऐतिहासिक रचनाओं में कल्हण की राजतरंगिणी का विशेष महत्व है। हालांकि इसकी रचना 12वीं सदी में लोहार शासक जयसिंह के संरक्षण में हुई थी और इसमें आदिकाल से 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार हमें विवरण प्राप्त होता है। अब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत विदेशी साहित्य की चर्चा करेंगे। सिकंदर महान के आक्रमण से पूर्व यूनानी यात्री लेखकों में हेरोडोटस और टेसियस जैसे यूनानी लेखक प्रमुख हैं। जहां हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और यूनान संबंधों का वर्णन किया है। सिकंदर महान के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनासिक्रीटस तथा एरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी, डायमेकस, डायनोसियस जैसे यूनानी लेखकों का नाम बेहद उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजे गए।
मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र नगर और उसकी नगर परिषद का व्यापक वर्णन करता है। इसके अलावा टॉलमी की भूगोल या ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग भारत आने वाले चीनी और तिब्बती यात्रियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में बेहद सहायक होते हैं। भारत आने वाले चीनी यात्रियों में फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इनके विवरण से प्राचीन भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। जैसा कि हम लोग कई बार चर्चा किए हैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, जब हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो फाहियान जो चीनी यात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के समय भारत आया था। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य देश के समाज और संस्कृति का वर्णन करते हुए वहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताता है। दूसरे चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो एक बौद्ध चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया। ह्वेनसांग का विवरण CUT के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें ह्वेनसांग ने हर्षकालीन राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक व्यवस्था इत्यादि का व्यापक वर्णन करता है। 7वीं सदी के अंत में चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा समकालीन भारत की दशा का बेहद वर्णन और व्यापक रूप से वर्णन किया है। वहीं हम तिब्बती लेखकों में लामा तारानाथ का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके वर्णन से मौर्य काल पर हमें कई जानकारियाँ प्राप्त होती है। साथ ही इसके माध्यम से बौद्ध धर्म के इतिहास पर भी कुछ हद तक प्रकाश पड़ता है। विभिन्न विदेशी यात्रियों में तथा लेखकों में अरबी लेखक, जिनमें अल-मसदी, सुलेमान और अल-बर्नी का नाम बेहद प्रमुख है, इनके विवरणों से अरबों की सिंध विजय पर प्रकाश पड़ता है। तो अब तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में साहित्यिक स्रोत की चर्चा बारी बारी से की। अब हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा करेंगे। पुरातत्व संबंधी सामग्री ने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में विशेष सहायता प्रदान की है। पुरातात्विक सामग्री को 5 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा जा सकता है। पहला अभिलेख, दूसरा कला संस्कृतियाँ, तीसरा स्मारक और भग्नावशेष, चौथा मिट्टी के बर्तन और पांचवा सिक्के। अब हम लोग इन पुरातात्विक सामग्रियों की बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अभिलेख के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। किसी भी इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। ये अभिलेख मुख्य रूप से शिलाखंडों, कलाकृतियों
मूर्तियों एवं ताम्रपत्रों पर प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक अभिलेखों में एशिया माइनर का बुगजकोई अभिलेख ऋग्वैदिक कालीन तिथि को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मौर्य सम्राट अशोक के मिलते हैं। इस अभिलेख से कलिंग युद्ध, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, प्रशासनिक सुधार, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता इत्यादि के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के बाद जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है, उन अभिलेखों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सरकारी अभिलेख और दूसरा निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेखों में राजकवियों द्वारा लिखी गई प्रशस्तियाँ तथा भूमि अनुदान पत्र को शामिल किया जा सकता है, जिनमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग में नहर निर्माण और खारवेल के शासन की वर्षवार घटनाओं का हमें उल्लेख मिलता है। वहीं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्यकालीन सिंचाई व्यवस्था पर भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होता है। वहीं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों और उसके साम्राज्यवादी नीति पर प्रकाश पड़ता है। वहीं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किए गए विजयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य प्रमुख अभिलेखों में स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, भोज का ग्वालियर अभिलेख, गौतम श्री बलश्री का नासिक अभिलेख इत्यादि से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने की जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आज हम लोग पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख की चर्चा किए। अभिलेख में विशेषकर सरकारी अभिलेख की चर्चा किए। दूसरे क्लास में हम लोग इसके निजी अभिलेखों का क्या महत्व है तथा बारी बारी से पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख साधन माने जाते हैं। धन्यवाद।